हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट काम कैसे करता है। तो बिना इधर उधर की बातें किए सीधा आते हैं मुद्दे पे। इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होना। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के मीडियम से दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस को जोड़ने को कहते हैं इंटरनेट। 1969 में जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था, तब यूएस के रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि ARPA को नियुक्त किया था। उस वक्त 4 कंप्यूटर्स को जोड़कर नेटवर्क बनाया गया था, जिसमें उन्होंने डेटा एक्सचेंज किया था, शेयर किया था। उसके बाद में कई एजेंसीज को उसके साथ जोड़ा गया और धीरे धीरे ये नेटवर्क बड़ा होता गया। बाद में ये आम लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया। इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर किसी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है। हमारे भारत की बात करें तो 15 अगस्त 1996 को हमारी सरकारी कंपनी BSNL ने इंटरनेट की शुरुआत की थी यहाँ पर। फिर धीरे धीरे करके प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, इन सब ने इंटरनेट की शुरुआत की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने से बनता है इंटरनेट। अब आप में से कुछ लोगों को यह सवाल हो रहा होगा मन में कि हम लोग तो मोबाइल में जब इंटरनेट यूज करते तो मोबाइल का या फिर लैपटॉप का कोई केबल कनेक्शन होता नहीं है, बिल्कुल वायरलेस सिस्टम होता है, तो क्या इसको भी इंटरनेट ही कहेंगे? जी, वो भी इंटरनेट ही है। और इंटरनेट कैसे काम करता है ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये सवाल नहीं रहेगा। ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि इंटरनेट सैटेलाइट की मदद से चलता है। ये बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है। पहले चलता था, ऐसा बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत ही पुरानी टेक्निक है कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलते थे। आज की बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है कि हम इंसानों ने 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल्स समंदर के अंदर बिछाए हुए हैं। और असल में पूरी दुनिया में 90% इंटरनेट इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से चलता है। और यही केबल आपके घर के आसपास आए हुए मोबाइल टावर्स के साथ भी जुड़े होते हैं। वायरलेस कनेक्शन से आप तभी इंटरनेट को यूज कर पाते हो। दूसरी बात यह है कि अब ये जितने केबल्स है वो समंदर के अंदर है, तो जहाज भी चलते हैं, जहाज के लंगर है, फिर मछलियों का इश्यू होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये केबल्स डैमेज होते हैं। एक बार ऐसा हुआ था 13 जनवरी 2008 को इजिप्ट में, जब 90% इंटरनेट इजिप्ट में बंद हो गया था। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन है। इसके लिए टीम्स बनाई जाती है जो 24 घंटे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की निगरानी करती है। जब भी कोई इश्यू होता है ये लोग जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि 90% इंटरनेट केबल्स की मदद से चलता है, लेकिन बाकी का 10% कैसे चलता है? बाकी का 10% इंटरनेट जो है वो सीक्रेट एजेंसीज द्वारा एक्सेस किया जाता है, जो चलता है सैटेलाइट की मदद से। इस इंटरनेट को आम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट का काम सिंपल है, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लेटर्स भेजते हैं, बिना हमारा लेटर कोई पढ़े हम मैसेज दे पाते हैं, जिसको देना चाहते हैं लेटर पहुंच जाता है हमारा। यहां पर फर्क इतना होता है कि हम यहां पर सिर्फ मैसेज नहीं भेजते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम ऑडियो, वीडियो, चैट, डेटा कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इंटरनेट का काम करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसके 3 हिस्से हैं। पहला है ई-सर्वर, जिसमें दुनिया की सारी जानकारी सेव रहती है। दूसरा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमारे एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, जियो वगैरह वगैरह, जो सर्वर से जानकारी भेजते हैं। और तीसरा होता है हमारा PC या मोबाइल का ब्राउजर, जिसके अंदर हम सर्च करते हैं। तो जब भी हम कोई भी जानकारी, इमेज, वीडियो, कुछ भी ब्राउजर में सर्च करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट पहले हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्वर पर सर्च करता है। उसके बाद सर्वर उस इंफॉर्मेशन को हमारे प्रोवाइडर को देता है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के थ्रू हम तक पहुंचता है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, जो सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। और इसी वजह से हम एक क्लिक करते हैं और हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो कि हम जब भी कोई इमेज किसी को सेंड करते हैं, तो हमारा इंटरनेट मॉड्यूल उस इमेज को डिस्क्रीट डेटा से पैकेट डेटा में बदल देता है, जिससे वो डेटा एनालॉग सिग्नल के रूप में बदल जाता है। फिर ये डेटा जिसको भी आपने सेंड किया है, उस तक समुद्र में बिछी केबल से होते हुए रिसीवर के इंटरनेट मॉड्यूल तक पहुंच जाता है, जो उसको फिर से एनालॉग डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद आपकी भेजी हुई इमेज सामने वाले व्यक्ति को मिल जाती है। तो इंटरनेट पर सब कुछ इसी प्रोसेस से चलता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम सब इंटरनेट पर सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पर सेव होती है, डेटा कहां से आता है। तो जब भी हम गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करते हैं, तो गूगल देखता है कि किस वेबसाइट या फिर ब्लॉग पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है।
और जैसे ही वो उन सब वेबसाइट्स को निकाल लेता है वो हमारे सामने वो सारे रिजल्ट दिखा देता है। अब सवाल ये है कि ये वेबसाइट या फिर ब्लॉग की इंफॉर्मेशन कहाँ पर सेव होती है? तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो अपने सर्वर्स बनाती है, उन सर्वर्स में ही इन सारी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जहां से गूगल हमको सर्च करके रिजल्ट्स दिखाता है। अब और भी एक सवाल होता है कि सर्वर पर इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट या फिर ब्लॉग आते कहाँ से, लोग क्यों बनाते हैं? वैसे बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, लेकिन जिनको बिल्कुल ही पता नहीं उनके लिए बता दूं कि लोगों को गूगल से पैसा मिलता है ब्लॉग्स वगैरह लिखने से, क्योंकि उसके अंदर एड्स वगैरह शो होता है। तो ये एक बिजनेस है जिसके बारे में काफी वीडियोस हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेना। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट काम किस तरीके से करता है उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर से करना। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेरे लिए कोई डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिंदास मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।